क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका शरीर सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक अजूबा है। आपके शरीर में एक ऐसा जोन है जो बिल्कुल मिलिट्री के समान है, जिसमें कमांडर, सोल्जर, हेड ऑफिस और हथियारों की फैक्ट्री शामिल होती है। वैज्ञानिक इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मच्छर आपको काटता है तो उसी जगह रेड लंप क्यों हो जाता है और वहाँ पे आपको खुजली होने लगती है? बाय द वे, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये साइन है कि आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपके इम्यून सिस्टम में कई सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें ल्यूकोसाइट भी एक प्रमुख पहरेदार की भूमिका निभाता है तथा ल्यूकोसाइट ब्लड में घूमते रहते हैं। जब भी ये किसी बाहर के एजेंट को देखते हैं तो कम्युनिकेटर सेल को जल्दी से जल्दी सूचना दे देते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद हेड ऑफिस से दुश्मन की शक्ति के अनुसार एक ग्रुप को भेजा जाता है जो इन्फेक्टेड साइट पर जाकर उस वायरस को मार देता है, ख़त्म कर देता है। अच्छा, आपको पता है ये वायरस आपके शरीर में इंटर कैसे करता है? क्योंकि आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप स्टोर में हो और आपके पीछे से कोई व्यक्ति खांस दे तो वायरस जल्दी से आपके अंदर आ जाता है और फेफड़ों में आके वो अपना डीएनए आपकी कोशिका में इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। कि बेसिकली जो आपका शरीर है वो कोशिकाओं से ही बना होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आपके शरीर में 37.2 ट्रिलियन सेल्स होती हैं और हर सेल का एक अपना कॉम्प्लिकेट सिस्टम होता है और हर एक सेल अपनी एक सेल मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। ये सेल मेम्ब्रेन कुछ गिनी हुई चीज़ों को ही अंदर जाने देती है, जैसे कि आपके बिल्कुल घर के दरवाजे के जैसे। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेने में सहायक होते हैं। लेकिन वो जो वायरस है जो आपके लंग्स में है वो थोड़ा चालाक है और आपकी सेल मेम्ब्रेन को धोखा देकर वो अंदर चला जाता है। लेकिन आपकी कोशिका को ये किसी तरीके से पता चल जाता है और फिर आगे उसी समय कोशिका में एक स्पेशल एंजाइम आकर उस वायरस को ख़त्म कर देता है और वो कोशिका दूसरी कोशिकाओं को भी संकेत दे देती है कि ये आया है, मतलब दूसरे भी आते ही होंगे। और ये कोशिकाएं तुरंत वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। ये ऐसी चीज़ है जिससे वायरस को मारा जा सकता है। इसको बनाने का प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है और उसमें अपना डीएनए होता है। डीएनए सेल के लिए गाइड का काम करता है और उसमें ये लिखा होता है कि वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज़ कैसे बनाई जाती है। न्यूक्लियस के अंदर ही एक एंजाइम होता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है जिन्हें मैसेंजर आरएनए कहते हैं और उस पेज पे लिखा होता है कि वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज़ कैसे बनाते हैं। वो एंजाइम उस पेज को लेकर सेल में ही फैक्ट्री में जाता है जिसे राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। सेल के अंदर अरबों राइबोसोम्स फैक्ट्री होती है। राइबोसोम उस पेज को पढ़कर वायरस बॉन्ड एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज़ गोल्जी एपेरेटस नाम की एक फाइनल जगह पर जाते हैं और पूरे तैयार हो जाते हैं और बैटल ग्राउंड पर जाकर ये उन वायरसेस को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, आपने ये बीच में सोचा कि ये सारा प्रोसेस करने का एनर्जी कोशिका को कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी कोशिका के ही एक फेमस पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। ये कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है। अब आप सोच रहे हैं कि इतना सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग आखिर बीमार क्यों होते हैं? अगर किसी का इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है तो उनमें ये सब प्रोसेस ठीक से नहीं चल पाता। और अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है
तो कोई भी वायरस आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता साला। इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक प्रूवन तरीके ही बताऊंगा। हरी सब्जियां खाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं, और स्मोकिंग को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, इससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज करके आप अपने बॉडी का फिट वेट मेंटेन करिए, जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट अप होता है। स्ट्रेस लेना भी बिल्कुल बंद कर दीजिए और हमेशा खुश रहिए। सनलाइट लेकर भी आप अपने इम्यून सिस्टम को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये अमूल्य जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना दोस्तों, बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।